अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। मैं हूं विशाल फातिमा, आपकी होस्ट, एक नई वीडियो अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, बीटीसी पिछले कुछ दिनों से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि बीटीसी के हाथ से अभी भी बुलिश सिनेरियो नहीं निकला। असल में ऐसा है कि जब एसईसी ने बाइनेंस और कॉइनबेस दोनों को सू किया तो बीटीसी का जो बेरिश सिनेरियो था वो काफ़ी टाइम तक चल सकता था, यानी 1 से 2 महीने तक भी ये रेंज जा सकती थी। बट हुआ कुछ यूँ कि जब स्पॉट बीटीसी ईटीएफ की पे दर पे एप्लीकेशंस ने अप्रोच किया एसईसी को, तो ये जो 25,000 से 30,000 का सफ़र है ये दिनों में तय हो गया। अभी के लिए अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो बीटीसी जो कंटिन्यू है $31,000 की रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। एज ऑलरेडी अपडेटेड के $31,000 की जो रेजिस्टेंस है और 30,000 की जो सपोर्ट है मल्टीपल टाइम ये रिटेस्ट हो चुकी हैं। सो इस तरह से जो दोनों हैं इस वक्त वीकर कंडीशन में हैं। दूसरा व्यूज, $31,000 के करीब जो ये अनडिफाइंड कैंडल्स बन रही हैं ये इस वक्त इंडिसीजन को शो कर रही हैं, जो कि इस वक्त मार्केट में क्रिएट हुआ है। वन डे की टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी के प्राइस को हम देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि 3 से 4 दिन से यहाँ पर आपको ये अनडिफाइंड कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, इस कंडीशन में अभी के लिए ट्रेड नहीं बनती, बहुत ही रिस्की हो जाती है यहाँ पर ट्रेड लेना। सो यहाँ पर आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। देखिए, कल भी मैंने आपको अपडेट किया था, ये जो असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न होता है ये एक बुलिश पैटर्न होता है। मोस्टली ऐसे पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और जब तक इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे। यानी ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है उसके बाद से प्राइस मूव करेंगे रेजिस्टेंस के पास, और रेजिस्टेंस से प्राइस दोबारा से जो है अपनी सपोर्ट की तरफ मूव करेंगे। अगर तो बुल्स प्राइस को प्रोपेल करते हैं अबव $31,000 और वहाँ पर प्राइस सस्टेन करते हैं तो बीटीसी जो है, बीटीसी की प्राइस जो है लाइकली टू स्टार्ट फ्रेश रैली, और पोटेंशली अगर उसके साथ प्राइस जो है $32,500 से ऊपर कैंडल को क्लोज करते हैं तो उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा वो होगा $34,000 का जोन। बट ऐसी कोई कंडीशन होती है जहां पर प्राइस $30,000 की सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास वो है $29,000 का जोन, और यहाँ पर अगर प्राइस आते हैं तो ये जो हमारा असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है ये कंफर्म नहीं हो पाएगा और इनवैलिडेट हो जाएगा। प्लीज़ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो $27,300 है वहाँ पर हमारे पास गुड सपोर्ट मौजूद है इस वक्त। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में बीटीसी के प्राइस को देखें तो एक रेड कैंडल के बाद आपको जो ये छोटी छोटी अनडिफाइंड कैंडल नज़र आ रही है, इसके चलते बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन बनती दिखाई दे रही है। बेयर फ्लैग में मोस्टली जो है आपको डंपिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर हमारे जो प्राइस हैं वो $29,000 के जोन में भी एंट्री ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी डंपिंग एक्सपेक्टेड है। एलटीसी को भी देख लेते हैं। देखिए, प्राइस इस वक्त $110 पर ट्रेड कर रहे हैं। $114 पर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। सो अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं, वहाँ पर सस्टेन करते हैं, तो प्राइस के आगे बढ़ने के चांसेस होंगे $130 के जोन तक। बट यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगी, वो ये है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये जो प्री रैली इस वक्त चल रही है एलटीसी की, उसमें बस अब थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया, यानी 2-4 दिन की कहानी बाकी रह गई है जहां हम प्राइस को सून रिट्रेस होता देख सकेंगे। सो अगर तो हिस्ट्री खुद को दोहराती है दोबारा तो दोबारा से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन पाएगी, एंड पोस्ट रैली यानी आफ्टर हाविंग प्राइस जब पंप करेंगे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से हो सकेगी। अभी के लिए अगर तो आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अभी फोकस करना होगा एलटीसी के प्राइस को लेके। अच्छा फ्रेंड, गैरी गैंसलर के रिज़ाइन को लेके बहुत बात चल रही थी कि जो गैंसलर है सून रिज़ाइन करने जा रहे हैं। क्या हकीकत है इस सब की, क्या ये ट्रूथ है या ये रूमर है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एसईसी यूएस ने इन तमाम रूमर्स का एंड कर दिया है कि जो गैरी गैंसलर हैं वो रिज़ाइन नहीं दे रहे। तो ऐसी तमाम रूमर्स जिन्होंने क्रिप्टो कम्युनिटी में काफ़ी एक्साइटमेंट पैदा की हुई थी और एक्सआरपी कम्युनिटी को काफ़ी एक्साइटेड किया हुआ था, उस सब का एंड हो गया है। बट यहाँ प्रो एक्सआरपी अटर्नी जॉन डैटन ने यहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि जो गैंसलर हैं वो सून रिज़ाइन कर सकते हैं, बट जो रीज़न होगा वो पॉलिटिकल हो सकता है, ना कि क्रिप्टो स्ट्राइक के रीज़न को लेके। इस वक्त टोटल मार्केट कैप है 1.21 ट्रिलियन पर। बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अबाउट फ्लैट रही है। वॉल्यूम कल के मुकाबले में 30.325% जो है इंक्रीज के साथ इस वक्त 32.88 बिलियन पर है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो इस वक्त ग्रीड को ही शो कर रहा है। 4 आवर्स
आवर्स और 1 डे का जो टाइम फ्रेम है वो इस वक्त बाइंग को शो कर रहा है। वीएस 24 आवर्स के अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करूं ऑड्स में, तो उसमें जीआरटी 15.72% के साथ, आईसीपी 8.23% के साथ एंड फ्लो जो है वो 5.50% के साथ डोमिनेंट रहे। तो क्या फ्रेंड्स इसका मतलब है कि अब ऑड्स में वॉल्यूम आ रहा है, तो इसके चलते अगर हम बीटीसी डोमिनेंस चार्ट पर भी नज़र डालें तो काफ़ी बेहतर होगा। देखिए, अगर बीटीसी डोमिनेंस चार्ट को आप देखें तो इस वक्त काफ़ी डिक्रीजिंग साइड पर है, लेकिन अभी भी मार्केट का जो 50% पैसा है वो बीटीसी के पास ही है। तो अगर यहाँ से हमें 2 से 3 अच्छी रेड कैंडल्स मज़ीद देखने को मिल जाती हैं तो उसके चलते ऑड्स में भी हमें मार्जिन देखने को मिलेगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, इसमें कंजूसी मत दिखाइएगा और अपना फीडबैक अपनी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।